जय श्री राम। आज दशहरे का पावन पर्व है। सभी देशवासियों को दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज विजयदशमी कहा जाता है। इस पर्व को विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है? देखिए, भगवान राम ने विजय प्राप्त करने से पहले माँ भगवती से शक्ति उपासना ली। 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करी और जो शक्ति प्राप्त हुई उससे विजय प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री नवमी की जब पूजा करी उसे सिद्धियां प्राप्त हुई और विजय की प्राप्ति। हमारे जीवन में क्या लक्ष्य रखती है? हम जीवन में विजय कैसे प्राप्त करें? हम कहीं पराजित तो नहीं हो जाएंगे? शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये राम रावण चरित अनेक कल्प जुगावहीं। भगवान राम और भगवान राम का जो चरित्र है ये अनेक कल्प। कौन है राम? जो रुला करके जो राजी होता है उसको रावण कहते हैं, और जो किसी को सुखी करके सुखी होता है उसको राम कहा जाता है। यही विजय है। हमारे जीवन में राम और रावण का निरंतर युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध है? अच्छे विचार और बुरे विचार का, अच्छी सोच और बुरी सोच का। इस बुरी सोच को मारने के लिए कहां जाएं? तो हमने 9 दिन तक उपासना करी, हमने नवरात्र किया, हम सदगुरु की शरण गए, हम शास्त्र की शरण गए, हम बुजुर्गों की शरण गए। उनसे सद्मति प्राप्त करेंगे, क्योंकि मति मां भगवती दे सकती है, सद्बुद्धि मां भगवती दे सकती है। बुद्धि प्रदाता मां से प्रार्थना करिए। मां लक्ष्मी का अवतार है, मां सरस्वती का भी मां अवतार है, मां काली का भी अवतार है। उनमें शक्ति भी है, उनमें भक्ति भी है और उनमें बुद्धि भी है। भगवान राम ने संपूर्ण एकत्रित ताकत लेकर के तब विजय प्राप्त कर सकते रावण के ऊपर। बुरे विचारों के ऊपर विजय प्राप्त करना हमारा स्वभाव नहीं है। कारण यह है, हमारा मन विनाश की ओर जा रहा है और मन बेचैन है। क्यों बेचैन है? प्राणी मात्र क्यों दुखी है? क्योंकि सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। सुखी रावण भी होना चाहता है, सुखी राम भी होना चाहते हैं। पर राम सुखी होने के लिए दुखियों के दुख को दूर करके तब सुखी होते हैं। दीनहीन मल्ला करा कहार उनको आमंत्रित करते हैं, उनसे सहायता लेने का ड्रामा करते हैं। वो सर्व समर्थ है। भ्रगुट विलास जा सुलह होई, जिसकी भ्रगुटी टेढ़े होते ही संसार में प्रलय मच जाए। लेकिन स्वयस्ता इनकी कृपा दनुज रण मारे। हे मां, मैंने आज इनकी कृपा से रावण को मार दिया। वो सुयश प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे राम जो जन जन के मन को संतुष्ट करके दिल दिल के राजा होने जा रहे हैं। एक वो रावण जो छीनता है, झपटता है, मारता है, कंदराओं में ढूंढता है। कोई देवता, कोई ब्राह्मण, कोई गौ, कुछ भी मिल जाए सबको हिंसा कर दो, सबको मार दो। मरना पड़ेगा। कितने भी शास्त्र के ज्ञाता हो, कितने भी आप विद्वान हो, मरना पड़ेगा, विनाश होना पड़ेगा। हर साल रावण की दूरी लंबाई बढ़ जाती है, कितनी भी बढ़ जाएगी फिर भी जलना पड़ेगा। क्योंकि आपने पीड़ा देकर के शक्ति एकत्रित की है। वो शक्ति नष्ट होने जाने होके ही रहेगी। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, सशक्त नहीं बन सकते। सशक्त तभी बनेंगे जब सबके दिलों के राजा बनेंगे, सबको सुख देंगे। ये विजय की प्राप्ति तभी होगी हमारे जीवन में जब हम श्रेष्ठ संस्कारों के द्वारा उपासना करेंगे, 9 दिन तक व्रत करेंगे, आहार की शुद्धि करेंगे। आहार की शुद्धि के बाद विचारों की शुद्धि आएगी। विचारों की शुद्धि से मन को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हमारा मन एक है, इंद्रियां 10 हैं। 10 इंद्रियां यानी 10 मालिक हो, नौकर एक हो। एक इंद्रिय ने ये आज्ञा कर दी, दूसरी ने ये आज्ञा कर दी। मन बेचैन हो गया, किसको कैसे सुखी करूं? वही प्रकार हमारी प्रवृत्ति है। हमारी इंद्रियों की हम गुलाम होते जा रहे हैं। हम इंद्रियों को सुखी कर नहीं सकते, क्योंकि हम भोग नहीं सकते। भोगों भुगता वयम एव भुगता। भोग हम नहीं भोग रहे, भोग तो हमें भोग जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में इच्छाओं को सीमित करें, सात्विक इच्छाओं की जागृति करें। और यह भी तो एक इच्छा है, किसी के जन जन की सुखी करने के लिए, जन साधारण को बराबर का दर्जा देने के लिए। भगवान राम त्रैलोक के स्वामी हैं,
लेकिन जो दीनहीन है उनको पास में बैठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। ऐसे श्री राम सबको सुखी करने का, सबको सुयश देने का जो कार्य करते हैं, तभी हम सुखी होंगे। जन जन के सुखी करे बिना हम सुखी हो नहीं सकते, हमें विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में विजय प्राप्ति करने के लिए अपने दुर्विचारों को मारे बिना समन हो नहीं, शांति हो नहीं सकती। और हमारे अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि हम इतने बड़े इन दुर्विचारों को मार सकें। वो तभी ताकत आएगी जब हम भगवान की शरण लेंगे, जब हम उपासना करेंगे। भगवान राम को भी भक्ति करनी पड़ी, भगवान को भी भक्ति के बिना काम चला नहीं। तब बल सृजई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सदा जग त्राता, तब बल शंभु करे संहारा। बिना तप के कोई भी शक्तिशाली बनेगा नहीं। जब तक भजन नहीं करेंगे, शरणागति नहीं लेंगे, जब तक जन जन को सुखी नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में विजय श्री को प्राप्त कर नहीं सकते। आज हम इस दशहरे के पावन पर्व के ऊपर अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने की चेष्टा करें, क्योंकि प्रत्येक के शरीर में 10 इंद्रियां हैं और योनियां भोग योनि है। पशु अपना कल्याण कर नहीं सकता, उसको भोगना पड़ेगा। पर वाहरे मानव, भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति देकर के तुझे बनाया है। जगत के बाप को जो बेटा बना सकता है, इतनी ताकत एक मनुष्य के पास है। लेकिन विनाशवान का संग्रह करने में हम उन्हीं को एकत्रित कर रहे हैं जिनको छोड़ के जाएंगे। अंतों तो ही तजेंगे पामर तून तजे अवहिते, मन पछतावेगा अवसर बीते। या तो वस्तुओं को हम छोड़ेंगे, या तो वस्तु हमें छोड़ेगी, या तो व्यक्तियों को हम छोड़ेंगे, या तो व्यक्ति हमें छोड़ेंगे। छूटने वाली चीज का चिंतन न करें। गता सुनम गतांशुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। जो जाने वाले हैं, जो जा चुके हैं, विद्वान उसका विचार नहीं करते। हमें अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है, और वो तभी विजय प्राप्त होगी जैसे सम प्रकाश दो पाख महू नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक, एक महीने में 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष है। एक पक्ष में अंधेरा बढ़ते बढ़ते अमावस्या में बदल जाता है, एक पक्ष में प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी बन जाती है। हम कहीं अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे, हम अमावस्या की यात्रा में तो नहीं लग गए, यानी बुरे विचारों की इच्छा की पूर्ति करने में, लोगों को पीड़ा देने में तो नहीं लग गए। सर्वजन सुखाय, जब तक सबको सुखी करने का हमारा दृढ़ संकल्प नहीं होगा, हम विजय कर ही नहीं सकते। इसलिए आज दशहरे के पावन पर्व पर हम सभी एकत्रित होकर के जन जन को सुखी करने के लिए, विजय की प्राप्ति करने के लिए, हर किसी के दिल में राज करने के लिए। दिल में राज तो तब करोगे जब उसको राजा बनाओगे आप, उसको महान बनाओगे आप, उसको सुयश प्रदान करोगे। इसलिए ये जो अनंत कल्पों तक भी राम रावण का युद्ध चलता रहेगा। अच्छे विचार बुरे विचार जीवन पर्यंत लड़ते रहेंगे। जिन्होंने अपने जीवन में बुरे विचारों को परास्त कर दिया, उसने विजय प्राप्त कर ली, वहां राम राज्य हो गया। और जिन्होंने बुरे विचारों को जिता दिया, जो बुरे विचारों को नहीं त्याग कर सकता, दुर्योधन एक ही शब्द कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा उस अधर्म को त्यागने की मेरी नेचर नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए विजय प्राप्त करें, धर्म का साथ दें, जन जन की सहायता करें, और इस विजयदशमी के महापावन पर्व को संसार भर में सबके साथ बड़े आनंद के साथ मनाएं और राम राज्य का अभिषेक करने के लिए दिवाली की ओर प्रस्थान करें। जय श्री राम।